Good morning friends. I am Dr. आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट. वेलकम टू माय चैनल दोस्तों. आज मैं आपसे साइकोथेरेपी इन ओसीडी इसके बारे में बात करूंगा. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. अगर आपको ऐसा लगता है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मेडिसिन लेके मेरा ओसीडी ठीक करूंगा, तो दोस्तों ये 100% बात सच नहीं है. कुछ हद तक ये बात सच है. माइल्ड लेवल के ओसीडी में ये सच होता है. अगर आपको ओसीडी ठीक करना है तो उसको एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा. ओसीडी एक दोस्तों ऐसी बीमारी है जिसके एक पैटर्न इतने सालों से बनते आ रहे हैं. एक बिलीफ बिलीफ सिस्टम एक बन चुकी है. एक फॉल्स बिलीफ की वजह से आपको ओसीडी है. ओसीडी का अगर आपको इसको ब्रेन में से निकालना है, बॉडी में से निकालना है, तो इसके बारे में सबसे पहले समझना होगा, अच्छे से जानना होगा कि क्यों पैदा हुई है, कैसे जाएगी. तो दोस्तों, ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी तक था, ठीक है, तो दोस्तों उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, बाद में इसको निकालना है. तो दोस्तों, एक होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या? ओसीडी का एक होलिस्टिक अप्रोच मतलब साइकेट्रिस्ट से आपको मेडिसिन लेना है, दवाई लेना है, बाद में आपको काउंसलर से काउंसलिंग सेशंस लेने हैं, और दोस्तों आपको मल्टीपल एक्सपोजर्स कर रहे हैं. तो दोस्तों, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पार्ट हो जाता है ओसीडी का, और एक होलिस्टिकली आप ऐसा ओसीडी आपका ठीक कर सकते हो. सिर्फ आप मेडिसिन लोगे तो दोस्तों, चलो मेडिसिन ले भी लिया आपने, समझो एसएसआरआईज आपने ले लिया, तो एसएसआरआईज क्या करेगा दोस्तों, एंड ऑफ द डे वो सेरोटोनिन खत्म नहीं होने देगा. आपके ब्रेन में सेरोटोनिन वो क्रिएट करेगा, ठीक है. तो सेरोटोनिन क्रिएट करोगे, ठीक है, कुछ हद तक टेम्पररी रिलीफ मिलेगा. लेकिन दोस्तों, जो इतने साल से पैटर्न बन चुका है, वो पैटर्न को तोड़ना भी तो होगा, वो बिलीफ को चेंज करना होगा. गोलियों से बिलीफ कैसे चेंज करोगे? बिलीफ को चेंज करना है तो काउंसलिंग लगेगा. बिलीफ चेंज करना है तो एक्सपोजर्स करना पड़ेगा. तो दोस्तों, आपको है ना काउंसलिंग, मल्टीपल काउंसलिंग थेरेपीज लेना पड़ेगा. काउंसलिंग में आपके जो काउंसलर्स होते हैं, वो एक ट्रेन पर्सनल होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है. अभी तक दोस्तों क्या हो रहा था, जो भी गलत है वो आप करते ही जा रहे थे. एक बिलीफ बन चुका था आपके ब्रेन में, ये करूंगा तो ये होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा होगा. तो दोस्तों, ये सब है ना, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग आप इसको ठीक कर पाओगे. तो जैसे ही काउंसलिंग होगा, तो दोस्तों आप देखोगे कि जो मॉडरेट लेवल का ओसीडी है, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट अपन जो बोलते हैं, तो वो ओसीडी काउंसलिंग विद मेडिसिन भी ट्रीट होता है. लेकिन दोस्तों, अगर सीवियर लेवल का ओसीडी है तो एक्सपोजर्स करना पड़ता है. तो एक्सपोजर्स में आपका थेरेपिस्ट क्या करता है, दो चीजें करता है. आपको सबसे पहले ट्रिगर फाइंड आउट करता है, आपकी ट्रिगर्स क्या है. तो वो एक हायरार्की मेंटेन करता है फ्रॉम 0 to 10 एंग्जाइटी. सबसे कम एंग्जाइटी वाला ट्रिगर, फिर मीडियम एंग्जाइटी वाला ट्रिगर, फिर सबसे बड़ा एंग्जाइटी वाला ट्रिगर. तो वो जैसे जैसे आपके ट्रिगर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंग्जाइटी, वो आपको एक्सपोज करता है चीजों को. तो जैसे आप एक्सपोज होते हो, आपको कंपल्शन नहीं करने देता. अभी तक आप कंपल्शन कर रहे थे, तो वो चालू करेगा पहले 1 वाला जो एंग्जाइटी वाला ट्रिगर है उसको पहले करने बोलेगा, फिर 5 वाले एंग्जाइटी के ट्रिगर को करने बोलेगा. तो दोस्तों, ऐसे वो चालू करेगा और आपको कंपल्शन नहीं करने देगा. तो ये जो बिलीफ सिस्टम है दोस्तों, धीरे 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 अभी ब्रेक होते जाएगा, वो पैटर्न चेंज होते जाएगा. और ये चीज बहुत ज्यादा लेवल पे है, सीवियर ओसीडी अगर है, तो इसमें बहुत सीवियर लेवल का अगर एंग्जाइटी होता है, तो कभी कभी वो पेशेंट कर नहीं पाता है. वो पेशेंट को फिर ऐसा है कि एक चीज, उसको किसी का तो सहारा लेना पड़ता है. सहारा लेना पड़ता है मतलब क्या? अगर वो थेरेपिस्ट ने बोला कि ये आपको ट्रिगर है ना, ठीक है, इससे सीवियर एंग्जाइटी होता है ना, तो उसको एक्सपोज करने बोला तो एक्सपोजर नहीं कर पाता है. तो उसमें दोस्तों, थेरेपिस्ट क्या करता है, वो खुद बोलेगा ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो ना, मैं करके दिखाता हूँ. तो वो खुद, वो ट्रिगर है ना, वो खुद करके दिखाएगा, और दिखाने के बाद बोलेगा देखो मैंने किया, मैंने कुछ कंपल्शन नहीं किया, मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, मुझे कुछ हुआ? मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्यों होगा? तो दोस्तों, इसमें से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. फिर जो पेशेंट रहता है वो खुद देखता है अपनी आंखों से, देखो ये कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे भी क्यों होगा? तो खुद वो ट्रिगर्स को एक्सपोजर करेगा, और खुद एक्सपोजर्स करके ट्रीट करेगा खुद को. तो दोस्तों, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है. मेडिसिन, काउंसलिंग एंड एक्सपोजर थेरेपी, दोस्तों ये करना ही पड़ेगा. इससे आपका ओसीडी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा. दोस्तों, एक मेरे को बात बताओ, आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, उसका ट्रीटमेंट लेते हो, सब करते हो. तो मेंटल प्रॉब्लम के लिए आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? अपने कंट्री में एक टैबू बन चुका है, मेंटल इश्यूज दे आर लाइक टैबू. व्हाई टू, मतलब किससे डर रहे हो आप, और क्यों डरना है? ये भी एक बिलीफ बन चुका है. मेंटल हेल्थ है, और फिर किसी को डॉक्टर को दिखाए तो लोग मुझे पागल कहेंगे. अरे कोई को आपको कुछ नहीं कहेगा. इट इज ऑल्सो लाइक अ फिजिकल इशू, इट इज जस्ट मेंटल इशू. तो दोस्तों, बिल्कुल डरना नहीं है.
कुछ नहीं करना है, आपके साइकोलॉजिस्ट को मिलो, आपके साइकेट्रिस्ट को जाके मिलो, आप ट्रीटमेंट ले लो, जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। देखो दोस्तों, एक प्रण ले लो। आज क्या चालू है? आज नवंबर चालू है, 1 महीना आपके हाथ में है। ऐसा एक प्रण ले लो, 2025 चालू होगा, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। ठीक होना है, अभी के अभी फोन उठाओ और कॉल करो, आपके साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से बात करो, एक अपॉइंटमेंट लो। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपको मेरे से ट्रीटमेंट लेना है, तो दोस्तों मैं नीचे दिया गया नंबर है, मेरे नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। यहाँ पे सब टाइप के ट्रीटमेंट किए जाएंगे, सब एक्सपोजर सबके किए जाएंगे। तो दोस्तों, जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।